नमस्कार दोस्तों, न्यूज बुक में हुआ फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें जितने भी व्यूअर देख रहे हैं मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज हम ले चलते हैं आपको खबर यूपी खबर में। यूपी न्यूज में आज आपको हम ले चलते हैं। आज चर्चा होगी केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की। जो आप देख रहे हैं कि जो तनातनी है वो यूपी से दिल्ली तक पहुंच चुकी है। मैं गगनदीप सिंह आप लोग के बीच में रोज एक नई खबर लेकर आता हूं और आज एक खबर है आला कमान वर्सेस योगी आदित्यनाथ जी का, और उसमें घिस रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। इससे पहले घिस रहे थे, तो चलिए पूरा विस्तृत से हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, इस समय जानते हैं इस समय क्या हो रहा है। क्या केशव प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के मूड में है आला कमान? क्या केशव प्रसाद मौर्य को पीसीसी जो प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है आला कमान? क्या केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? यह सवाल भविष्य की गर्द में दबा हुआ है। मैं इसलिए आपको क्यों कह रहा हूं भविष्य के गर्द में? इसलिए दबा हुआ है क्योंकि एक कुर्सी जो है, जो सीएम की कुर्सी है उत्तर प्रदेश की, उस पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। यह मेरा कहना नहीं है, यह कहना है वहां के कुछ नेताओं का बस। और मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो तनातनी है केशव प्रसाद मौर्य वर्सेज योगी आदित्यनाथ जी की, यह दिल्ली से लखनऊ की दूरी बहुत कम कर दी है। जैसे ऐसा लग रहा है कि जो भी एक्सप्रेस वे बना है दिल्ली और लखनऊ, बस वह केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ और आला कमान के लिए ही बना हुआ है। क्योंकि मैं यह चीज क्यों आपसे कह रहा हूं, क्योंकि दूरियां कम हो रही हैं, जो टाइम है वो बचत हो रहा है। अगर कोई भी बात तुरंत सलटा ली जा रही है, लेकिन कब तक? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि अंदर खाने की दोस्तों खबर यह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाने की तैयारी में आला कमान लग चुका है। यह चीज आपको देखने को मिला होगा कुछ दिनों पहले, जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और रिजल्ट आया। उससे पहले चुनाव में ही बिहार विधानसभा में बीजेपी के उप प्रभारी बना दिए गए थे केशव प्रसाद मौर्य। उसके बाद जब बम्पर जीत हुई 89 सीटों के साथ, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके बाद पर्यवेक्षक कोई नहीं मिला पूरे देश में, मात्र केशव प्रसाद मौर्य ही मिले। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए है क्योंकि अमित शाह जी के करीबी केशव प्रसाद मौर्य ही हैं, और सबसे अधिक करीबी केशव प्रसाद मौर्य। अगर आपको मैं बता दूं, यूपी स्टेट आप छोड़ दीजिए, तो ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहां पर योगी आदित्यनाथ जी को न पसंद किया जा रहा। यूपी में भी लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन कम हो गए हैं। मात्र राजपूत समाज को छोड़ दिया जाए तो यूपी में योगी आदित्यनाथ जी को इस समय कोई पसंद नहीं कर रहा है। और एक चीज मैं आपके सामने और बताऊंगा स्पष्ट कि जो अमित शाह हैं, यूपी को छोड़ दें तो हर स्टेट में अमित शाह जब चाहते हैं तब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल जब चाहे तब चेंज कर देते हैं। और यही बात उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों होता है यह तो पता नहीं, लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि यहां पर योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी, या कहिए योगी आदित्यनाथ जी ही कुर्सी पर चिपक गए हैं, और केशव प्रसाद मौर्य उनको चिपकने नहीं दे रहे हैं। यह चीज सबसे ज्यादा खल किसको रही है? योगी आदित्यनाथ जी। वो तो सोच रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का कब उत्तर प्रदेश की राजनीति से पत्ता साफ हो जाए, वो भले ही केंद्र में मंत्री बन जाए, लेकिन यहां से वह चले जाएं। क्योंकि आप लोग देखे होंगे
कुछ बीते वर्षों में 2022 का जब चुनाव हुआ था उसमें केशव प्रसाद मौर्य हार गए थे चुनाव, और इसमें केशव प्रसाद मौर्य एक तरह से खिसियाए हुए हैं कि उन्हें वह चुनाव हारे नहीं थे, उनको हराया गया था। और आप लोग जानते होंगे कि किसी और ने नहीं, पल्लवी पटेल ने उनको सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव हरा दिया था। और पल्लवी पटेल आप लोग जानते हैं कि जो अनुप्रिया पटेल हैं, जो केंद्रीय मंत्री थी इससे पहले, उनकी बहन है, और उनकी जो पार्टी है उस पे भी इनका जो कमेरावादी पार्टी है पल्लवी पटेल की, वह उनकी पार्टी है पल्लवी पटेल की, और अनुप्रिया पटेल की अलग पार्टी है। लेकिन पल्लवी पटेल ने हिम्मत दिखाते हुए उप मुख्यमंत्री पद पे बैठे केशव प्रसाद मौर्य को एक ताकतवर उप मुख्यमंत्री उनको चुनाव हराने का काम किया था। और सिराथू से चुनाव बहुत ही ज़्यादा मार्जिन मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक मार्जिन से सिराथू से विधानसभा चुनाव केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिए थे। और मैं आपको यह भी बता रहा हूँ कि यह जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये पूरा श्रेय योगी आदित्यनाथ को देते हैं कि चुनाव इन्होंने ही हराया। यह सूत्रों के हवाले से है और यह अंदर की खबर है। और मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि केशव प्रसाद मौर्य को जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि केशव प्रसाद मौर्य के जो कार्यकर्ता हैं और जो इनके चाहने वाले हैं, वह चाहते हैं कि 2027 से पहले ही केशव प्रसाद मुख्यमंत्री बन जाए। और आप लोगों ने देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य के जब नेतृत्व में जब चुनाव हुआ था, 2017 का चुनाव हुआ था, तो 312-14 सीटें केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में आई थी और केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बने थे। उसके बाद आपने जस्ट तुरंत देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए होंगे, लेकिन उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ 2022 का, तो 50 से 60 सीटें घटने का काम हो गया। और यह खामियाजा केशव प्रसाद को मुख्यमंत्री, बहुत लोग उनकी जो एक तबका है वह बोलता है केशव प्रसाद मौर्य को अगर मुख्यमंत्री बनाए होते तो 300 से सीटें फिर अधिक आती, लेकिन न बनाना एक तरह से यह भी दिखाता है। और जब सीटें घटी तब पता चला आलाकमान को। उसके बाद आलाकमान तब भी चुप रहा। 2024 के चुनाव में बताया तो ये भी जाता है कि 2024 के चुनाव में भले ही